आज है 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम योगी 65,000 करोड़ के निवेश के लिए आज तैयार करेंगे जमीन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर गोरखपुर में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आज पूर्वाह्न 11 बजे से एनेक्सी भवन सभागार में होगा। सम्मेलन में उद्यमियों निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। अब तक गोरखपुर को 61,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव मिल चुके हैं। उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में निवेश और परवान चढ़ेगा। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गोरखपुर भी बड़ी भागीदारी की तैयारियों में जुटा हुआ है। गलत बिजली बिल पर एजेंसीज व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होंगे मुकदमे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का निर्देश। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने डीजी विजिलेंस को निर्देश दिए हैं कि लापरवाह और गलती करने वाले बिलिंग एजेंसीज और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करें। समझाने और सिखाने का समय खत्म हो गया, अब कार्रवाई होगी। शक्ति भवन में राजस्व वसूली, विद्युत चोरी, लाइन लॉस और रिवैम्प्ड योजना की समीक्षा के दौरान बिलिंग एजेंसीज और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को जल्द मिलेंगे प्रवेश पत्र। 16 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को जल्द उनके प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। यूपी बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर को प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुके हैं और पैकिंग का काम शुरू हो गया है। मंगलवार से विभिन्न जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को प्रवेश पत्र, नॉमिनल रोल, ओएमआर शीट, केंद्र सूची, अवार्ड ब्लैंक, उपस्थिति पत्रक आदि भेजा जा रहा है। झांसी, हरदोई, मथुरा समेत यूपी के 9 जिलों में 152 भूखंडों की नीलामी करेगा यूपीसीडा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंधन औद्योगिक भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से भूखंडों की नीलामी निकाली गई है। झांसी, हरदोई, मथुरा, अमेठी, मऊ, गाजियाबाद, कानपुर देहात, झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में 152 औद्योगिक भूखंड नीलामी योग्य हैं। भूखंडों को चिन्हित करने के बाद आवेदन मांगे गए हैं। नई आबकारी नीति से कई लक्ष्य साधेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते दिनों संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस कदम से योगी सरकार ने कई लक्ष्यों को साधने का प्रयास किया है। इस नीति के माध्यम से जहां एक ओर मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री और कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना उद्देश्य है, तो वहीं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने, आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी निहित है। यूपी में महंगा पड़ रहा हूटर का शौक, 1.5 करोड़ रुपए के चालान। हूटर, सायरन व प्रेशर हॉर्न बजाकर अपने लिए जल्द से जल्द रास्ता खाली कराने वालों की जेबें भी आजकल उसी तेजी से जुर्माने के रूप में खाली हो रही हैं। यूपी के पिछले लगभग 2 साल के आंकड़ों के अनुसार संभागीय परिवहन विभाग ने हजारों चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा किया। इसके बावजूद हूटर के शौकीनों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। किसानों के काम को आसान बनाएगी ये नई तकनीक, मिलेगी राहत। यूपी के मिर्जापुर में स्थित बीएचयू कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण किया है। किसान ड्रोन तकनीक से कीटनाशक व खाद का छिड़काव खेतों में कर सकेंगे, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। महज 15 मिनट में 1 एकड़ जमीन पर खाद या फिर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकेगा। इस तकनीक के प्रयोग से पानी के साथ समय की भी बचत होगी। फसलों के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार अभियान चला रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिली गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार, मझोला चीनी मिल शुरू कराने की मांग। प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पीलीभीत की मझोला चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने चीनी मिल को दोबारा से शुरू कराने की मांग रखी। इसके अलावा प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की दशा सुधारने के संबंध में भी गृह मंत्री से बातचीत की। बकौल संजय गंगवार, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को देने को कहा है।
कानपुर में 3 जिलों की मतगणना 2 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती, रहेगी शराबबंदी। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव में सोमवार को हुए स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना 2 फरवरी को होगी। तीनों जिलों की मतगणना कानपुर में होगी। आईटीआई पांडुनगर में कड़े सुरक्षा घेरे में मतगणना होगी। स्नातक व शिक्षक दोनों चुनाव की मतगणना अलग अलग हॉल में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी बोले, यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगा। योगी ने कहा कि प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का एक बड़ा रास्ता बनेगा। मुख्यमंत्री आवास पर मोटे अनाज के भोज पर मीडिया से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूपी का बजट जनता की अपेक्षा के अनुरूप होगा। इन जातियों को केंद्र की सूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी यूपी सरकार। यूपी के दिव्यांगजन सशक्तिकरण व पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध ओबीसी वर्ग की वो जाति जो केंद्र की सूची में नहीं, उन्हें भी सूचीबद्ध करने के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजा जाए, जिससे उन्हें केंद्र से मिलने वाले लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में बजट की मांग के लिए पत्र भेजा जाए। फरवरी को होने वाली पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए। प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 2 सत्र सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूपीपीएससी पीसीएस जुडिशियल प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अखिलेश यादव के शूद्र राग पर सियासत तेज। सपा नेता स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद अखिलेश यादव के शूद्र राग पर यूपी में सियासत तेज हो गई। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर वार पलटवार के बीच लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर होर्डिंग लगाई है, जिस पर लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा, मुंबई। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध की राजनीति गरमाने लगी है। करल पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो सदन में सीएम योगी से पूछेंगे कि वे शूद्र हैं या नहीं। कहा कि वे या सपा श्रीराम और श्री रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानस में जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता। बजट से पहले मायावती की नसीहत, जनता की जेब खाली, कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी का सिमटना घातक। बसपा प्रमुख मायावती ने बजट से एक दिन पहले सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण की कही गई बातें और किए गए दावे को नाकाफी बताया है। अखिलेश और ओवैसी मामले पर बहस पूरी, कोर्ट ने दिया ये आदेश, धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पास वजू खाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई के खिलाफ दाखिल वाद में मंगलवार को बहस पूरी हो गई है। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने बहस सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली। सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाएगी। आज से बदल जाएंगे वाहन, क्रेडिट कार्ड, रसोई गैस पर के नियम, 1% एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा कार्ड से। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। इसी के साथ आज से कई और अहम बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर सीधा पड़ेगा। दरअसल हर महीने की तरह 1 फरवरी से भी कई नियम लागू होंगे। इसमें एलपीजी के नए दाम, क्रेडिट कार्ड से रेट के भुगतान पर एक्स्ट्रा चार्जेस, गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी समेत कई बदलाव शामिल हैं। 1 फरवरी से रेंट बाय क्रेडिट कार्ड के भुगतान पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैलेंडर महीने के दूसरे रेंटल ट्रांजैक्शन से 1% अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेहतर है एसबीआई की नई सर्विस, घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं। देश में तेजी से बदलती बैंकिंग सेवाओं के बीच अब एसबीआई के कुछ ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई उन्हें अब घर बैठे कैश जमा करने, निकालने समेत कई तरह की सेवाएं देगी। इस सेवा को एसबीआई ने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस नाम दिया है। इस सर्विस का लाभ पाने के लिए निश्चित श्रेणी के ग्राहकों को बैंक की डीएसबी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आवेदन करना होगा। आवेदन सफल होने के बाद कैश जमा
करने या कैश देने के लिए बैंकिंग एजेंट सीधा ग्राहक के घर जाकर बैंकिंग सेवा देगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.66 से 6.8 रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी 11% रह सकती है। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% का अनुमान जताया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए अडानी और अंबानी। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। लंबे समय से इसमें शामिल दोनों भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी लिस्ट से बाहर हो गए। बीते 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसके बाद से गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनीज के शेयर्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली और इसका असर उनकी नेटवर्थ पर ऐसा पड़ा कि हफ्ते भर में वे अमीरों की सूची से बाहर हो गए। 7वें आसमान से गिरा सोना और चांदी, अब रह गए इतने भाव। पिछले कई दिनों से सोना और चांदी खरीदारों को रुला रहा है। हालांकि बीच बीच में सोने और चांदी के दाम थोड़े कम हो जाते हैं, जिससे ग्राहकों में थोड़ी उम्मीद बनती है, फिर इसके दाम रॉकेट पर सवार हो जाते हैं। फिलहाल सोना अपने ऑल टाइम के नए रिकॉर्ड के करीब बिक रहा है। सोना 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 68,000 रुपए प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर आंकड़े पर बिक रही है। ब्लॉकबस्टर होगा इस बार का बजट। केंद्र सरकार बैंकिंग समेत इन सेक्टर्स के लिए करेगी बड़े ऐलान। केंद्र सरकार आज 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेगी। इस बार के बजट को लेकर काफी उम्मीदें की जा रही हैं। आम जनता से लेकर सभी वर्गों के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्रीय बजट 2023 एक ब्लॉकबस्टर बजट हो सकता है। इस बार का बजट बाजार और इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। 21G इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गौरव वर्मा के मुताबिक 2023 में पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रह सकता है। देश की सुरक्षा प्राथमिकता पर रखते हुए बॉर्डर इलाकों में बढ़ाया जा रहा सड़कों का जाल। देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए बॉर्डर इलाकों पर सड़कों का जाल बढ़ाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में इन सड़कों का निर्माण करने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट करीब 33% बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर इलाकों पर बनने वाली सड़कें न केवल सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी भागीदार होती हैं। 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, छाएंगे बादल, कोहरा। 2 फरवरी को एक्टिव होगा नया सिस्टम। उत्तर प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कल से जारी है। यूपी मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरज के साथ कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। इधर 2 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद फिर से प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को, बनेंगे रोजगार के लाखों अवसर। युवाओं के रोजगार व सेवा योजन के लिए नियोजित प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूर्व एक अभिनव पहल की। सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं नीतियों से युवाओं को परिचित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12, भारतीय पुलिस सेवा के 6 और भारतीय वन सेवा के 6 अधिकारियों तथा 24 शिक्षाविदों सहित 48 सदस्यीय टीम गठित की है। यूपी के इन स्कूल्स में 2000 शिक्षकों की होगी भर्ती, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। यूपी के संस्कृत स्कूल्स में जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व संविदा पर भर्ती किए गए 440 शिक्षकों की सेवा का भी नवीनीकरण किया जाएगा। भर्ती व नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संविदा पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने एवं पहले से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों की सेवा का नवीनीकरण किए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।